क्रिस्पी कटोरी और उसके अंदर चटपटी चाट, मुंह में पानी आ गया ना। जी हाँ, यही बनाएंगे आज हम। फेस्टिवल हो, सेलिब्रेशन हो, घर पे कोई पार्टी हो या यूं ही कुछ डिफरेंट खाने का मन हो तो ये एक एक्सेलेंट ऑप्शन है। ये घर के यूजुअल चीजों से ही इजीली बन के तैयार हो जाता है और खाने में तो मैं क्या बताऊं, ये इतना टेस्टी है ना कि आपने जो इसे एक बार ट्राई किया तो आपके स्पेशल ओकेजन्स के मेन्यू का ये परमानेंट मेंबर बन जाएगा। हैप्पी होली। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये टोकरी चाट की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए हम एक बोल में ले लेंगे 2 कप मैदा। इसकी जगह पे आप 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं। साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून अजवाइन हाथ में मसल के। सूखे आटे में नमक और अजवाइन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अच्छा, अब आटे और ऑयल को आपस में अच्छी तरह से पहले तो चम्मच से मिक्स कर लेंगे, लेकिन हाथ से उसे मिक्स करना ही होगा क्योंकि हमें मुट्ठी बना के देखना होगा। उसका मतलब ये है कि सूखे आटे में हम घी को अच्छी तरह से मसल के मिक्स कर लेंगे और फिर इस तरह से हाथ में आटे को लेके मुट्ठी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर तो वो आटा मुट्ठी की शेप में रुक जाता है उसका मतलब ऑयल या घी काफी है, लेकिन अगर उससे मुट्ठी नहीं बनती है और आटा बिखर जाता है उसका मतलब और भी हमें घी डालने की या ऑयल डालने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे हमारे आटे से इजीली मुट्ठी बन गई है, उसका मतलब कुकिंग ऑयल काफी है आटे में। तो चलते हैं हम आगे की प्रोसेस के लिए। अब इस आटे को गूंदने के लिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और साथ में इसको गूंदते जाएंगे। पानी को हम केयरफुली थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमें आटा रोटी पराठे से एक लेवल टाइट यानी कि पूरी के आटे जैसा लगाना है। आटे को हम टाइट इसलिए गूंद रहे हैं क्योंकि इन कटोरियों को हमें मठरी की तरह से क्रिस्प बनाना है। तो आटे में जितना पानी होगा ऑयल में हमें उतनी देर तक उसको क्रिस्प बनाने के लिए फ्राई करना होगा, इसलिए हम कम पानी डाल के आटे को टाइट गूंदेंगे। इस डो को हम 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आटा काफी सॉफ्ट हो गया है तो हम उसे इस तरह से रोल करके उसकी लोई तोड़ लेंगे। अच्छा, इतने आटे से मैंने यहाँ पे 9 से 10 लोइयां तोड़ ली हैं। अब इस डो से हम कटोरियां बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे। अब उन लोइयों में से हम एक लोई ले लेंगे, बाकी लोइयों को ढक के रखेंगे नहीं तो वो सूख जाएंगे। अच्छा, अब इस लोई को हम रोटी पराठे की तरह बेल लेंगे, लेकिन थोड़ा पतला। अब इस बेली हुई रोटी में हम फोक की हेल्प से या कोई भी पॉइंटेड चीज से प्रिक करके इस तरह के होल्स बना लेंगे। चलिए क्विज टाइम। ये होल्स हम क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, ताकि फ्राई करते वक्त ये पूरी की तरह फूले ना। अच्छा, अब हम इस तरह की कटोरी ले लेंगे, उसे रोटी के बीचों बीच रख के रोटी के साइड्स को ऊपर की तरफ पुल करते हुए कटोरी के अंदर फोल्ड कर लेंगे। ये आटा जो हमने कटोरी के अंदर फोल्ड किया है ना, उसे कटोरी के ऊपर दबाते हुए चिपका लेंगे। देखिए, मैं कटोरी चारों तरफ से घुमा के दिखा रही हूँ। डो ने एकदम कटोरी का शेप परफेक्टली ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आटा कटोरी के अंदर फोल्डेड है उसको हम नाइफ से काट के अलग कर लेंगे। ये बहुत ही इजीली अलग हो जाती है और फिर जो बाकी आटा हमने रखा हुआ है ना, उसके साथ इस आटे को मिला लेंगे। देखिए, मैंने 3 कटोरियों के ऊपर आटे को लगा के आटे की कटोरी तैयार कर ली है। चलिए, अब हम इन कटोरियों को फ्राई करेंगे। तो चलते हैं ऑयल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए। तो देखिए, मैंने आटे की छोटी सी एक गोली ऑयल में डाल दिया है और ये हल्का सा सिजल कर रहा है, एकदम तेज सिजल करता हुआ ऊपर नहीं आ रहा है। तो हमें ऐसा ही ल्यूकवार्म गरम ऑयल चाहिए। गोली को ऑयल के बाहर निकाल लेंगे और हमने जो कटोरियां आटे से कवर करके रखी है ना, उन्हें एक एक करके इस ऑयल के अंदर बहुत ही सावधानी के साथ डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको देने जा रही हूँ एक बहुत जरूरी टिप। इन कटोरियों को ऑयल में डालने के बाद ना तो इनके अंदर ऑयल भरिएगा और ना इन्हें पलटे से बिल्कुल भी हिलाइएगा, नहीं तो क्या होगा, ये आटे की कटोरियाँ स्टील की कटोरियों को छोड़ने लगेगा और डी शेप्ड हो जाएगा। अच्छा, इन कटोरियों को हम मीडियम टू लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, गैस के फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो आटे की कटोरियाँ है ना, ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। फ्रेंड्स, मेरी आपसे यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस 5 मिनट में ही आटे की कटोरी स्टील की कटोरी को छोड़ने लगेगा। तब हम चिमटे की हेल्प से स्टील की कटोरी को पुल करके ऑयल के बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी स्टील की कटोरियां बाहर निकाल लेंगे।
देखिए कितने इजीली बाहर निकल रहा है। इतना सिंपल है ये प्रोसेस। अच्छा, इन कटोरियों का ऊपर वाला पोर्शन भी अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए, उसके लिए हम इन कटोरियों को पलट लेंगे। इन कटोरियों का बेस का कलर तो देखिए कितना परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसी तरह हम ऑयल के अंदर सारी कटोरियों को फ्लिप कर लेंगे। इन कटोरियों को आप 2 से 3 महीना एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। 2 मिनट में ही कटोरियों का ये वाला पार्ट भी क्रिस्प हो जाएगा। तो हम चिमटे की हेल्प से एक एक करके इन सबको ऑयल के बाहर निकाल लेंगे। हाँ, और ऑयल को अच्छी तरह से निथार लेंगे कटोरियों को बाहर निकालने से पहले। देखिए कितने परफेक्ट और गोल्डन ब्राउन कलर की कटोरियां बनके तैयार हुई हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो पहली बार में ही आप परफेक्ट कटोरी बना लेंगे। अब मैं कटोरी को तोड़ के उसकी आवाज सुनाती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्प है। कटोरियां बनके तैयार हो गई हैं, तो चलिए फटाफट हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देंगे चना। मैंने हाफ कप चना को पहले से ही भिगो के कुकर में उबाल दिया था। फिर हम उसमें डाल देंगे 1 टमाटर इस तरह का बारीक कटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च वो भी बारीक कटे हुए। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और ऊपर से मैंने डाल दिया है 1 नींबू का रस। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी मसाला ज्यादा या कम डाल सकते हैं, या किसी मसाले को आप स्किप भी कर सकते हैं। चने को, इन सारे वेजिटेबल्स को और सारे स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा स्टफिंग भी बनके तैयार है। तो चलिए कर लेते हैं कटोरी को असेंबल। तो यहाँ पे मैंने कटोरियों को एक प्लेट पे रख लिया है और सबसे पहले हम उसमें डाल देंगे चना, वेजिटेबल और स्पाइसेस वाला मिक्सचर। इसी मिक्सचर से हम बाकी कटोरियां भी भर लेंगे। फिर उसमें डाल देंगे गाढ़ा फिटा हुआ दही। मैंने इस दही में थोड़ा सा चीनी मिला दिया था, तो खट्टा मीठा सा दही है ये। फिर उसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर। फिर उस पे स्प्रिंकल कर देंगे काला नमक, भुना जीरा पाउडर और डाल देंगे चटपटी और तीखी हरी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया और भुजिया या सेव। और फाइनली डाल देंगे अनार के दाने। इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या कोई और इंग्रेडिएंट जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ तैयार है हमारी बहुत ही कलरफुल, अट्रैक्टिव दिखने वाली चटपटी तीखी मजेदार कटोरी चाट। सच बताइए, आ रहा है ना मुंह में पानी? तो आप ये मजेदार कटोरी कब बना रहे हैं? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।